नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की पाठ्य योजना कैसे पढ़ाया जाता है, ये पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है, उसको आदित्य एजुकेशनल क्लास के चैनल पर अपलोड कर दिया गया। अब उसको यहाँ हम पढ़ाने के तरीक़ों को बताने जा रहे हैं। इसमें जो हम बता रहे हैं वह पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की पाठ्य योजना कैसे पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कक्षा में एंट्री करते हैं। कक्षा में एंट्री किए, छात्र खड़े होते हैं, उनको उचित रूप से बैठने का निर्देश देते हैं। उसके बाद कक्षा अनुशासन संबंधी निर्देश देते हैं कि आप लोग शांत रहिएगा। उसके बाद फिर प्रारंभिक सूचनाएं हम अंकित कर देते हैं। जैसे यहाँ अंकित किया गया दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, अवधि। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना उस दिन का यहाँ दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, प्रकरण जिसका होगा कक्षा 8। वर्ग ए, किस सेक्शन में आप पढ़ाने जा रहे हैं। वर्ग ए, विषय किसका है, किस विषय का आप पाठ्य योजना पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ हिंदी। चक्र किस घंटे में पढ़ाने जा रहे हैं, पीरियड क्या आपका है, पहला घंटा। अवधि 6 मिनट। ये जो पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की पाठ्य योजना होती है वह 6 मिनट की होती है। उसके बाद यहाँ हम प्रकरण लिखते हैं, लेकिन पाठ प्रस्तावना प्रश्न शिक्षण कौशल में हम प्रकरण यहाँ अंकित नहीं करते हैं, क्योंकि पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की जो पाठ्य योजना होती है छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है। और पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की पाठ्य योजना में कम से कम 3 प्रश्न और अधिकतम 5 प्रश्न हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और इसका जो लास्ट प्रश्न होता है उससे प्रकरण का भाव निकलना चाहिए। लास्ट प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए और वहाँ समस्या उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम अब शुरू करते हैं कि पहले पाठ्य योजना पढ़ाया जाता है पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल का। जैसे हमारे देश का क्या नाम है, तो छात्राध्यापक हमने पूछा हमारे देश का क्या नाम है, तो छात्र उत्तर देते हैं हमारे देश का नाम भारत है। अब ये पूर्व ज्ञान से हो गया, छात्र आसानी से बता लेते हैं। अगर वे प्रस्तावना के प्रश्न नहीं बता पाते, इसका मतलब आपका प्रस्तावना का प्रश्न सही नहीं बना है, गलत बना है। इसलिए हमारे देश का क्या नाम है, भारत। फिर भारत से उसके उत्तर से ही दूसरे प्रश्न का गठन होना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। अब छात्र यहाँ बताते हैं भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। लेकिन अगर महात्मा गांधी केवल कहते हैं तो ऐसे उत्तरों को हमें स्वीकार नहीं करना है। हमें पूरे वाक्यों में कि भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, महात्मा गांधी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, ये विस्तृत हो जाता है, विस्तृत प्रश्न हो जाता है। यहाँ छात्र कुछ बताते हैं या शांत हो जाते हैं तो हम उचित रूप से उनको बैठने का निर्देश देते हैं कि आप लोग शांतपूर्वक बैठिए। फिर उसके बाद कहा जाता है कि बच्चों आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद तुरंत प्रकरण अंकित कर दिया जाता है। यहाँ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब ये पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।